अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 को डिस्कस करना है। और इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने गिवन ट्राइंगल की अननोन साइड्स को और अननोन एंगल को फाइंड करना है। बेटा इसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, उसमें उन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक शेप दी हुई है ट्राइंगल की कुछ इस तरीके से, और क्या क्या गिवन है इसमें उन्होंने हमें एक एंगल दिया हुआ है जो कि 45 डिग्री है, साथ एक साइड दी हुई है जो कि 4। अब बेटा इसको करने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये शेप ट्राइंगल की एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, और ये वो वाहिद ट्राइंगल है जिसपे थ्योरम भी लग सकता है। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। और वो क्या होता है बेटा? वो होता है हाइपोटेन्यूस साइड, ये वाली, इसका स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। इस वाली शेप पर, इस ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होता है कि दो साइड्स गिवन है तो तीसरी फाइंड कर लो, ये भी इस्तेमाल होगा। और एक और फॉर्मूला है, वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हमने कोई एक आधा एंगल निकालना है तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दो फॉर्मूले तो होंगे, साथ में आपको याद होने चाहिए sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। बेटा इन फॉर्मूलों के साथ, तो बेटा ये फार्मूले हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये पांचों के पांचों फार्मूले बेटा इसमें इस्तेमाल होंगे 12.2 में। मैंने फार्मूले साथ लिख दिए ताकि आप लोगों को पहले से पता हो कि हमने कौन कौन से फार्मूलों को इस्तेमाल करना है। देखिए बेटा, हमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ये शेप, इसमें हम 90 डिग्री एंगल जहां नजर आ रहा है हमें, इसको हम सी साइड कह देते हैं, और यहां हम कह देते हैं इसको ए, और इस साइड को बी कह देते हैं। ए के सामने स्मॉल है, हमारे पास क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। सी के सामने स्मॉल सी हमारे पास क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूस है जो कि हमें नहीं पता। बी के सामने स्मॉल बी हमारा क्या है, बेस है जिसका हमें नहीं पता। और साथ साथ हमें अननोन एंगल के अंदर देखा जाए तो एक एंगल दिया, मान लें अल्फा दिया हुआ है, बीटा भी फाइंड करना है, और गैमा तो हमारे पास है ही 90 डिग्री, क्योंकि ये कौन सी ट्राइंगल है, ये एक राइट ट्राइंगल है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं एक साइड गिवन है तो बाकी साइड से निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा? आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल करें, हमें साइड दी है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस किस फॉर्मूले में आता है? इसमें आता है और इसमें। आप साइन थीटा को ले लें, तो साइन थीटा की जगह अल्फा लिख लें, वो कितना होता है, अल्फा होता है साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि ए दिया हुआ है, ओवर हाइपोटेन्यूस उसका हमें पता नहीं है, वो हमें कितना है, सी। मैंने पुट कर दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी, इस फॉर्मूले से आया है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच से मैंने क्या बना लिया, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। ये रहा परपेंडिकुलर, ये रही हाइपोटेन्यूस। अच्छा, इसके बाद बेटा वैल्यू पुट कराओ। साइन अल्फा की जगह पे क्या आएगा, 45 डिग्री, और ए की जगह बेटा क्या आएगा आपके पास, परपेंडिकुलर है 4 आ जाएगा, और सी हमें नहीं गिवन, सी फाइंड करना है, उसको ऐसे लिख लें। सी हमारे पास हमारा हाइपोटेन्यूस है। सी और साइन 45 की जगह चेंज कर दें क्योंकि मुझे सी फाइंड करना है, इसको इधर ले जाएं और साइन 45 को इसकी जगह पर ले आए, तो आपका आंसर आ जाएगा सी का। क्या आंसर आता है बेटा? इसका आंसर आता है आपके पास 4 डिवाइड बाय साइन 45 डिग्री, तो आपका आंसर आ रहा है 4 स्क्वायर रूट 2। 4 स्क्वायर रूट 2 आंसर आ जाएगा सी का। तो बेटा हमारे पास इस लिहाज से ए साइड दी हुई थी, सी साइड आ गई है, अल्फा दिया हुआ था और गैमा दिया हुआ था, ये मैं साइड पे लिख लेता हूं। हमें ए दिया हुआ था, बी हमने फाइंड करना था, सी भी हमने फाइंड करना है। अल्फा दिया हुआ है 45 डिग्री, एक एंगल कोई
बीटा हमने फाइंड करना था, और गैमा क्योंकि राइट ट्रायंगल है वो भी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो बेटा देखिए मैंने एक साइड निकाल ली है, अब कितनी क्या क्या रह गया है, अब एक साइड ये रह गई है और एक एंगल हमारे पास ये रह गया है। बड़ा ही शॉर्टकट मेथड है ये करने का और आसान मेथड है। जैसे ही आप दो साइडें पूरी कर लोगे, जैसे मैंने ए दिया हुआ था और सी निकाल लिया है, फॉर्मूला लगाए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्योंकि ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है तो ये फॉर्मूला लग सकता है। हाइपोटेन्यूज कितना है सी, सी का स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है ए का स्क्वायर आ जाएगा, बेस कितनी है बी, ये आ जाएगा बी का स्क्वायर। सी की वैल्यू दी है 4 स्क्वायर रूट 2 उसका स्क्वायर, ए की वैल्यू दी है 4 का स्क्वायर, और बी हमने फाइंड करना है, बेस हमने फाइंड करनी है। 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है वो मैं फाइंड करता हूं, मेरा आंसर निकलता है 32। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 16 2 32 आ जाएगा। यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16, और बेस का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा क्योंकि वो हमने फाइंड करनी है। बेटा बेस पॉजिटिव है, इसको इधर ही रहने दें, 32 है वहां पर, 16 वहां जा रहा है तो 16 वहां जाके हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, 32 में से 16 माइनस होगा तो 16 आंसर आएगा किसका, बेस के स्क्वायर का। स्क्वायर रूट ले लें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो देखिए बेटा ए दिया हुआ था, मैंने साइन के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए सी फाइंड किया और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से बी भी फाइंड कर लिया। अब क्या रह गया, अल्फा भी आ गया है, गैमा पहले से 90 डिग्री है, राइट ट्रायंगल है, बीटा फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला लगा लें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा कितना दिया 45, बीटा कितना दिया हुआ है नहीं पता, गैमा कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90 डिग्री, इक्वल टू 180। 45 और 90 मिलके कितने बन गए, ये आ गए 135 डिग्री इक्वल टू 180। 135 डिग्री को उधर ले जाके माइनस कर दें तो बीटा का आंसर कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, और सोल्व होने के बाद इजीली हमारा आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। बीटा भी आ गया, अल्फा भी दिया हुआ था, गैमा भी, तीनों साइड तीनों एंगल पूरे हो गए। ए साइड दी हुई थी, सी और बी मैंने फाइंड कर दी, तीनों साइडें भी पूरी होगी। तो लास्ट में बेटा आप क्या लिखोगे, आप इसका रिजल्ट लिखोगे आंसर की सूरत में। वो कैसे लिखोगे, वो आपने ऐसे लिखना है कि ए दिया हुआ है हमें 4, बी हमने फाइंड की है 4, सी हमारे पास थी 4 स्क्वायर रूट 2, अल्फा हमारे पास है 45 डिग्री, बीटा हमारे पास है 45 डिग्री, गैमा हमारे पास है 90 डिग्री। ये हमारे पास अननोन साइड्स, अननोन एंगल्स सब कुछ फाइंड हो चुका है एक ट्राइंगल का। यही हमारा क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। इसका मैं एक आधा पार्ट और करवा देता हूं, फिर मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा आपको। सारे क्वेश्चन सेम है, बस ये समझ लें कि आपके पास यहाँ ये क्वेश्चन की शेप बनी हुई थी, उसमें से जो जो दिया था मैंने लिखा है, लिखने के बाद सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में शेप नहीं दी होगी, यहां से स्टार्ट होगा, लिखा होगा और सॉल्व करना होगा। है बेटा वो भी बहुत आसान, मैं भी आपको करवाता हूं। पहले इसका एक क्वेश्चन देख लें 2 साइड वाला, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं। बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट दिया हुआ है, ये शेप है ट्रायंगल की, हमें साइडें दी है 2, एक दी है 5 और एक दी हुई है 10। बेटा करें क्या, ये जो 90 डिग्री वाला आपको एंगल नजर आ रहा है, इस साइड को सी क्या दें, सी के सामने स्मॉल सी आ जाएगा, इसको ए क्या दें, इसके सामने स्मॉल ए आ जाएगा जो हमें नहीं दिया हुआ, इस साइड को बी क्या दें और बी के सामने स्मॉल बी साइड आ जाएगी। ये कॉर्नर्स है और ये इनकी साइड्स आ गई, एंगल हमने फाइंड करने हैं। तो बेटा कैसे फाइंड करेंगे, उसका तरीकाकार ये है, 2 साइडें में दी हुई है, पहले तीसरी साइड निकाल लो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 10, ए नहीं दिया हुआ, बेस दिया 5, यह आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ए का स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, 25 इधर लाके बेटा माइनस कर दे, यह आ जाएगा आपको 75 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो ए का आंसर कितना आएगा, स्क्वायर रूट 75 को सॉल्व कर लें,
स्क्वायर रूट 75, वो आ रहा है 5 स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास बेटा एक आंसर आ गया। अब कुछ बच्चों का पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, तो बेटा देखो जिनके पास इस तरह का कैलकुलेटर है उसकी सेटिंग मैंने आपको बताई थी 12.1 में कि आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करें कैलकुलेटर को अपने, और उसे नॉर्मल कर लें, मतलब डिग्री कर लें, तो यहाँ से कॉम्प पे शिफ्ट कर दें। जब आप ये सेटिंग कर लोगे ना तो आपके आंसर जो है ना इस फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। और जिनके पास दूसरा कैलकुलेटर है बेटा, तो वो बेटा कोई मसला नहीं, पॉइंट में भी लिख सकते हो, और अगर आप पॉइंट में आंसर नहीं लिखना चाहते तो आप मैन्युअली निकाल लो 75 का एलसीएम लेके। 75 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 5 से कर लो, 5 1 5, तो 2 इधर आगे चला गया, 5 5 25, 5 6 15 और 3 1 3। 5 का पेयर बन सकता है, स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और 3 अकेला है वो अंदर आ जाएगा। मैनुअली भी कर सकते हो, जिनके पास ये वाला कैलकुलेटर नहीं है दूसरा है, तो वो आप यहां से जब स्क्वायर रूट नहीं आ रहा तो मैन्युअली स्क्वायर रूट निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरा पॉइंट में भी ठीक है। अच्छा बेटा आगे देखिए, अच्छा बेटा ए साइड आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास, अब हमारे पास गिवन है ए भी गिवन है, कितना आ गया 5 स्क्वायर रूट 3। रिजल्ट में अपने लास्ट में लिख लेता हूं, ए भी आ गया है 5 स्क्वायर रूट 3, बी 5 था और सी 10 था। साथ में एंगल हमें कोई भी नहीं दिया हुआ, अल्फा भी फाइंड करने जा रहा हूं, बीटा भी फाइंड करना है, और गैमा दिया हुआ है 90 डिग्री। चलिए बेटा आगे देखें। अब आप कोई भी एंगल निकालो, फॉर एग्जांपल मैं साइन अल्फा का इस्तेमाल करता हूं, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। जिसको बेटा इसका नहीं पता इन फॉर्मूलों का, तो बेटा मैं 9th चैप्टर में भी एक वीडियो बनाकर आया हूं जिसमें मैंने ये बताया था कि इसको याद कैसे करना है। इसके लिए भी एक लाइन है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये अगर आप लाइन याद कर लेते हो तो इसके पहले पहले अल्फाबेट्स इनका फॉर्मूला है, सम यानी कि साइन, पीपल यानी कि परपेंडिकुलर, हैव यानी कि हाइपोटेन्यूज। आप उससे भी याद कर सकते हो। देखो बेटा साइन अल्फा इक्वल टू पी ओवर एच लिखें। पी हमें कितना दिया परपेंडिकुलर ए, वो आया हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 3। हाइपोटेन्यूज कितना दिया 10, तो आप इनको सॉल्व कर लो, 5 1 5, 5 2 10, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 साइन अल्फा। अल्फा निकालना है हमने, साइन बाय जाके इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 का आंसर निकाल लो। कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करें, साइन प्रेस करें तो साइन इनवर्स आ जाएगा, और उसमें लिख लें स्क्वायर रूट 3/2। मेरे पास आंसर आ रहा है अल्फा का 60 डिग्री। ये अल्फा आ गया, बीटा फाइंड करना है, तो फिर ठीक है बेटा अल्फा तो हमारे पास आ गया 60 डिग्री, गैमा भी दिया हुआ है, बीटा फाइंड कर लेते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फा कितना दिया हुआ 60 आ गया, बीटा का हमें पता नहीं है, गैमा 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 आ गया। 60 और 90 को ऐड करोगे तो 150 आ जाएगा, और 150 आ जाएगा, और 150 को वाले जाकर माइनस कर दो तो बीटा का आंसर आ जाएगा 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। बेटा ये हमारे पास बीटा का आंसर है 30 डिग्री। देखिए बेटा बीटा भी हमारे पास कितना आ गया है 30 डिग्री आ गया है। तीनों साइड्स और तीनों एंगल पूरे हो चुके हैं, अननोन साइड्स और अननोन एंगल मैंने फाइंड कर दिए। बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट करना है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें हमें क्या कहा हुआ है, उन्होंने कहा है अल्फा दिया हुआ आपको 37 डिग्री 20 मिनट्स, और साइड ए दी हुई है 243। गिवन लिख लें, अल्फा दिया हुआ है 37 डिग्री 20 मिनट्स, और साथ आपको दिया हुआ है साइड ए 243, ए दिया हुआ है 243। ऊपर आप लाइन पढ़ेंगे तो लाइन में लिखा हुआ है कि गैमा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि ये आपके पास क्या है राइट ट्रायंगल है, तो आप करोगे गैमा आप लिख लोगे 90 डिग्री, गैमा आप लिख लें कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। दो एंगल दिए हुए, तीसरा एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम अपनी एक साइड पूरी कर लेते हैं।
आप इस्तेमाल कर लें साइन अल्फा को, क्योंकि ए हमारे पास मैंने आपको बताया अगर आप ड्रॉ भी करोगे तो ए को आपने कंसीडर अपना परपेंडिकुलर करना है, बी को बेस और सी को हाइपोटेन्यूस। तो समझ लें परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है। तो साइन अल्फा कितना है 37 डिग्री 20 मिनट्स, परपेंडिकुलर कितना है वो हमारे पास है 243 और हाइपोटेन्यूस का हमें पता नहीं है, वो हमारे पास क्या हमारी साइड सी है। बेशक आप बना लें ट्रायंगल अगर आपको मसला होता है, ए बी सी या बल्कि सॉरी बी के सामने स्मॉल बी, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है बेटा, ए हमें दिया हुआ 243 वो लिख दिया, हाइपोटेन्यूस सी है वो मैंने लिख दिया। फाइंड करना है इसको, सी को इधर ले आए और साइन और एंगल को इधर ले आए, साइन 37 डिग्री 20 मिनट्स। सी का आंसर आ जाएगा बेटा 400.69। क्योंकि हमें बेटा ए में पॉइंट नहीं दिया हुआ तो हम यहां पर भी पॉइंट को रिमूव कर देंगे या 69 को राउंड ऑफ करके 401 कर लो, अपने आंसर के अकॉर्डिंग चल लेना। अच्छा बेटा, अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है, ए दिया हुआ था 243 एक साइड, सी आया 400 दूसरी साइड, बी हमने फाइंड करना है। पहले बी तो फाइंड कर लेते हैं बेटा। बी कैसे फाइंड करेंगे, सी स्क्वायर, फॉर्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम बेटा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूस हमारे पास आया 400, उसका स्क्वायर कर लें, परपेंडिकुलर में दिया 243 उसका स्क्वायर कर लें प्लस बी स्क्वायर कर लें। बी स्क्वायर फाइंड करना हमने तो 400 का स्क्वायर और 243 का स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप बेटा इनके स्क्वायर निकाल के आंसर लिख के माइनस करवा लें, मैं डायरेक्ट करवा लेता हूं बेटा। डायरेक्ट भी करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, ब्रैकेट लगाए 400 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 243 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, आंसर निकालोगे तो हमारा आंसर आ रहा है 100951। तो आप बेशक ये पहले अलग अलग स्क्वायर निकाल लें, अलग अलग स्क्वायर निकाल लें, फिर आंसर लिख लें माइनस करवा के, और मेरा आंसर आ रहा है 100951। अगर मैं डायरेक्ट करता हूं तो मेरा ये आंसर आ रहा है बी स्क्वायर का। अब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा अपने आंसर का, तो बी का आंसर कितना आ जाएगा, वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 317। तो बेटा बी साइड भी हमारे पास आ गई है, कितनी आई है 317। अब अपने एंगल पूरे कर लेते हैं। अल्फा में दिया हुआ है 37 डिग्री 20 मिनट्स, गैमा दिया हुआ है 90 डिग्री, बीटा फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 के। अल्फा दिया 37 डिग्री 20 मिनट्स, बीटा का हमें नहीं पता, और गैमा में 90 डिग्री दिया। इन दोनों को ऐड कर लें, बीटा का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, बीटा का आंसर अभी निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके जो आंसर है वो है 127 डिग्री और 20 मिनट्स इक्वल टू 180। अब बीटा फाइंड करने के लिए 180 में से इन दोनों को मैं माइनस करवा दूंगा वहां जाके 127 डिग्री 20 मिनट्स को, तो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री माइनस आंसर बीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री 40 मिनट्स। ये हमारा बीटा का आंसर आ रहा है। इसके बेटा आंसर चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हमारा आंसर ठीक है। 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो है या क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर बीटा का आया 52 डिग्री 40 मिनट्स, यही आंसर आया। इसके बाद सी का आंसर 400 आया और बी का आंसर 318 आया है। यानी कि जो आपका आंसर आया था उसे राउंड ऑफ कर लोगे तो आपका बी इज इक्वल टू 318 आ जाएगा। इसको लिख लें 52 डिग्री 40 मिनट्स। देखिए बेटा तीनों साइड जो तीनों एंगल हमारी पूरी हो चुकी हैं। यही हमारा क्वेश्चन था
12.2 के दोनों क्वेश्चन में यही कहा गया था कि अपनी ट्रायंगल की जो अननोन साइड्स हैं जो हमें नहीं थी पता, या जो एंगल्स हैं जो हमें नहीं पता थे, उनको फाइंड करें तो और उसके बाद उसका आंसर लिख दें। ये हमारा बेटा आंसर है। अच्छा बेटा, सिंपल मेथड है, मैंने आपको बताया पूरी एक्सरसाइज इसी तरीके से सॉल्व होनी है। देखिए हमें क्या गिवन है उसको लिख लें, लिखने के बाद देखिए हमें क्या फाइंड करना है। हमारे पास दो एंगल और दो साइडें पूरी होनी चाहिए, वो हो तो तीसरी एंगल और साइड हम आराम से इन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मेरे पास दो एंगल थे, गैमा तो पहले 90 है, दो एंगल थे, एक एंगल में इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा, चाहे पहले निकाल लो चाहे बाद में निकाल लो। एक साइड दी थी तो कोई एक साइड में निकालूंगा। ए को मैंने आपको कहा है कि परपेंडिकुलर माने, ए के सामने ए होता है उसे परपेंडिकुलर, बी के सामने बी उसे बेस, सी के सामने सी इसको हाइपोटेन्यूज कंसीडर करें। तो मैं साइन का फॉर्मूला लगाता हूं, साइन अल्फा इक्वल टू पी ओवर एच, वैल्यू पुट करवाई है, वैल्यू पुट करवाने के बाद मेरा आंसर आ गया है। जब मेरे पास दो साइड्स पूरी हो गई तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड फाइंड की, और क्योंकि मेरे पास दो एंगल मौजूद थे तो मैंने सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए तीसरा एंगल फाइंड किया। बेटा आसान क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज आसान है, इसी मेथड से होनी है, ट्राई करें। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन आती है, कोई मसला आता है सिंप्लीफिकेशन में, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उसको जरूर क्लियर करूंगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 12.3 डिस्कस करेंगे।